कितने में समझ में आएगा ये तो अभी नहीं कह सकते, वो तो आप ही इसका निराकरण कर सकते हैं। तो आज फिर हम चलेंगे। पुनर्जन्म मैंने छोड़ दिया था क्योंकि दो विषय बहुत ही इससे समीप थे और उनको खोलना जरूरी था। उसके बाद पुनर्जन्म आपके समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था संसरण का सिद्धांत, संसरण कैसे होता है। तो उसमें मंत्री नागसेन और राजा मिलिंद का प्रश्न वो आया था संवाद, तो आपने समझा होगा कि बिना आत्मा के भी संसरण हो सकता है, किसी बिना काल्पनिक वस्तु के भी संसरण हो सकता है और ऐसा ही होता है। आज हम चलेंगे कर्म के सिद्धांत पर। दूसरा जो है उसका सिद्धांत आया था कर्म का। तो कर्म का सिद्धांत काफी गंभीर है और इसे पूरी तरह से खोलने के लिए कम से कम 2-3 क्लास तो चाहिए। फिर भी कोशिश करूंगा मैं, तो मैं इस समय गंभीर विषय पर न जाते हुए बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनके धम्म से ही रेफरेंस लूंगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी कुछ अंदर भी जाऊंगा थोड़ा सा। तो हमारे जहन में ये प्रश्न उठते रहते हैं, हम यहाँ इस संसार में क्यों हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ऐसे प्रश्न हमारे जनमानस में उठते रहते हैं। कोई अधिक सुखी है तो कोई अधिक दुखी है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई सुंदर है तो कोई क्रूप है, कोई दीर्घायु है तो कोई अल्पायु है, छोटी उम्र में ही खत्म हो जाता है। क्या भगवान ने ये सब कुछ बनाया है? क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा है, तय है? क्या यह सब रहस्यमय मात्र है? इस सब का क्या उद्देश्य है, क्या हेतु है? धर्म की व्याख्या करते समय इन प्रश्नों को हमें जो है अपने मन में लेना होगा और इन प्रश्नों की तलाश भी हमको करनी होगी। जब इन प्रश्नों की तलाश करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान बुद्ध चुल्ल कम्म विभंग सूक्त के अंदर एक ब्राह्मण पुत्र है, तोदे ब्राह्मण का पुत्र है सुख, उसको समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्ताहे अत्तनो नाथो, अत्ताहे अत्तनो नाथो। भगवान बुद्ध कहते हैं मानव अपने कर्मों का स्वयं मालिक है। मानव जो है अपने कर्मों का स्वयं मालिक है, वह उनका उत्तराधिकारी है। कर्म ही उसका धन है, कर्म से ही वो उत्पाद है, कर्म से ही वो उत्पन्न हुआ है और कर्म का ही उसके ऊपर बंधन है। कर्म योनि से वो निकला है, कर्म योनि से उत्पन्न हुआ है और कर्म ही उसका प्रतिशरण है, यानी कर्म ही उसका रक्षक है। ऐसा भगवान वहां पर जो है उस शुभ ब्राह्मण से कहते। तो भाई और बहनों, आज हम कुछ कर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ समझने का प्रयास करेंगे, जो बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म के अंदर समाहित किया है। बुद्ध धम्म का कोई दूसरा
सिद्धांत ऐसा नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने पैदा की। हमारे बुद्धिस्ट विद्वान भी इसके अंदर बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए। वो साइंटिफिक तरीके से हटके कहीं दूसरी जगह चले जाते। तो यहां पर प्रश्न पैदा होता है कि बुद्ध धर्म में कर्म का क्या स्थान है। बाबा साहब यहां प्रश्न पैदा कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म के अंदर कर्म का क्या स्थान है, वास्तविक में इसका क्या महत्व है। तो अज्ञानी लोग ब्राह्मणी व बुद्ध के कर्म सिद्धांत को एक समान मानते हैं। वो कहते दोनों एक ही तो हैं, दोनों जगह एक ही है। जो ब्राह्मणी सिद्धांत है वही बुद्ध का सिद्धांत है। और पढ़े लिखे विज्ञ विद्वान ब्राह्मण, जो ब्राह्मणवादी हैं, जो कट्टर वर्ग भी यही कहता है कि बुद्ध ने जो कहा है वो हमारे ब्राह्मणवाद में है, यही सिद्धांत। लेकिन यह क्यों कहता है? यह अज्ञान जनता को मूर्ख बनाने के लिए और उसका शोषण करने के लिए ऐसा कहता है। बहुत बड़ी बात है, ये चिंतनीय बात है। क्योंकि आप भगवान बुद्ध के धर्म को पढ़ रहे हैं और बाबा साहब के रास्ते पर आप चलने के लिए संकल्पित हैं, इसलिए इन बातों का आपके जीवन पे, आपके मन के ऊपर बहुत ही असर होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये कि वो जो है अज्ञान जनता को मूर्ख बनाने के लिए और उसका शोषण करने के लिए ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत और ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत दोनों एक है, समान, ऐसा वो प्रचारित करते हैं। जबकि वो भली भांति जानते हैं, जो इसको प्रचारित करते हैं हिंदुत्ववादी, वो भली भांति जानते हैं कि ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत और बुद्ध का कर्म का सिद्धांत हर तरह से अलग अलग है, भिन्न है, हर तरीके से पूरी तरह से अलग है। वे कहते हैं कि ब्राह्मणी व बुद्ध धर्म एक ही है। अभी कुछ दिन पहले एक शंकराचार्य थे, वो डिक्लेयर कर रहे थे कि विश्व में जितने भी सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। मतलब ये है कि उन्होंने जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री है उनको भी हिंदू धर्म में समाहित कर दिया। वो बता रहे थे कि 40 के करीब देश जो है हिंदू धर्म के, और ये जानबूझकर बताया जाता है। वो जानते हैं कि ये अलग अलग हैं दोनों, लेकिन ये जानबूझ के इसको प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, बताया जाता है। शब्दों की समानता होने से यह झूठा प्रचार करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो कर्म वहां पर भी और कर्म यहां पर भी है, दोनों जगह कर्म है। बुद्ध ने भी कर्म का सिद्धांत दिया है और ब्राह्मणी कर्म का भी सिद्धांत है। अतः बड़ी सावधानी से हमें आगे बढ़ना होगा। पूर्ण रूप से परीक्षा ली जाए, इस विषय की अच्छी तरह से परीक्षा ली जाए, निरखा परखा जाए, सभी प्रकार के मानकों पर इसे कसा जाए, यह बहुत ही आवश्यक है। भगवान बुद्ध का धम्म जो है, भगवान बुद्ध के विचार जो है तर्कशील है और तर्क की कसौटी पर उनको कसना चाहिए कि भगवान ऐसा यहां पर क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ऐसे सवाल पैदा करने चाहिए। क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत है क्या, क्यों, कब, कैसे, ये प्रश्न जो है विज्ञान में पैदा किए जाते हैं और यही प्रश्न भगवान बुद्ध के धम्म में भी पैदा हमको करने चाहिए कि ये कब हुआ, भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा कहाँ कहा, भगवान बुद्ध ने ऐसा क्या कहा। ये सब कुछ हमारे जहन के अंदर ऐसे प्रश्न आने चाहिए और ये कसौटी है भगवान बुद्ध के धर्म को कसने की। शब्दों की कितनी भी समानता हो, पर भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत
ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता। कितना भी वो कोशिश करें इस कर्म के सिद्धांत को एक करने की, लेकिन इसको वो एक नहीं कर सकते। उसके कारण आगे आएंगे। दोनों स्थापनाएं इतनी भिन्न हैं, दोनों का मूल अलग अलग है, जो जड़ है दोनों की वो अलग अलग है, और परिणाम, इसीलिए इसका परिणाम भी एक नहीं हो सकता है। इसलिए इसका परिणाम भी एक नहीं हो सकता है। आप दो आम के पेड़ लगाइए, एक ही उसके लगाइए डाली के, लेकिन अगर जमीन बदल गई तो उसमें फल जो आएगा वो अलग ही टेस्ट आएगा। इसी प्रकार से भले ही इनके मूल जब अलग हैं, इनका स्थान अलग है, स्थापना अलग है, तो उसका परिणाम भी अलग ही होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सुविधा के लिए ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत की मान्यता इस प्रकार हम देख सकते हैं। क्या है ब्राह्मणी सिद्धांत? क्या कह रहा है कि ब्राह्मणी सिद्धांत सारा का सारा किसके ऊपर आधारित है? आत्मा के ऊपर आधारित है। अगर आत्मा को निकाल दिया जाए ब्राह्मणी सिद्धांत से तो कर्म का सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाएगा। आप देख सकते हो ब्राह्मणी सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर निर्भर है। वो कहते हैं शरीर से पृथक आत्माएं जो शरीर के मरने पर फुर से उड़ जाती है, वो जो है निकल के भाग जाती है। ब्राह्मणी सिद्धांत से कर्म के परिणाम से आदमी का शरीर और आत्मा दोनों प्रभावित होते हैं। जो आदमी कर रहा है उसके जो शरीर है वो भी प्रभावित हो रहा है उस कर्म से, और उसकी आत्मा भी प्रभावित हो रही है उस कर्म से। जब आत्मा शरीर के मरने के बाद निकल जाती है, उड़ भागती है, तब वो है उन कर्मों से, संस्कारों से, कर्मों के संस्कारों से संस्कारित होती है। मतलब यह जो आत्मा जा रही है वो उन कर्मों के संस्कारों से संस्कारित है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म को निर्धारित करते। ये ब्राह्मणी सिद्धांत। ब्राह्मणी सिद्धांत आत्मवाद पर आधारित है, यानी स्थिरवाद पर आधारित है या शाश्वतवाद पर आधारित है। ये विषय, ये शब्द हैं जो मैं पहले भी बताए गए हैं आदरणीय धर्मचारी नागरत्न के द्वारा, आदरणीय धर्मचारी विमल सिद्धि के द्वारा, आदरणीय धर्मचारी बोधि प्रकाश के द्वारा, और मेरे द्वारा भी ये बताए गए। स्थिरवाद या शाश्वतवाद या आत्मवाद जो भगवान बुद्ध के अनात्मवाद से कहीं मेल नहीं खाता है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत कौन सा है? अनात्मवाद। उसमें आत्मा है ही नहीं, आत्मा नाम कोई चीज ही नहीं है, तो ये मेल कैसे खाएगा? इस प्रकार ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत नितांत मूर्खतापूर्ण है, महज मूर्खता है। इस शाब्दिक माया जाल से हमको दूर रहना पड़ेगा। ये शब्दों का माया जाल है जो ब्राह्मणों ने बिछा रखा है। ये ब्राह्मणों के द्वारा बिछाया हुआ माया जाल है, जिससे हमको बहुत ही सावधान रहना होगा। इससे दूर भी रहना होगा और सावधान भी रहना होगा, क्योंकि ये हमारे जीवन में बार बार लौट लौट के आएगा। हर व्यक्ति के बचपन से उसको संस्कार ऐसा दिए गए हैं कि वो उससे निकलना नहीं चाहता, आत्मा और परमात्मा को मानना ही चाहता है। इसलिए उसको हमें बड़े ही सावधानी से देना होगा। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय कहा था, जैसा बोगे वैसा काटो। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। बहुत अच्छी तरह से भगवान बुद्ध कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, यही नायक है, यही लीडर है, हाँ? यही प्रधान है। ये मन में जो उत्पन्न हो रहा है, मन से ही कार्य करता है, लिप्त है, उस मन के अंदर लिप्त है, मन से ही वो जो है उत्पन्न हो रहा है। यदि कोई दूषित मन से कार्य करता है या मन के अंदर सोचता है या उसका अनुसरण करता है, उसी प्रकार करता है जिस प्रकार, तो दुख उसका अनुसरण इस प्रकार से करता है जिस प्रकार से गाड़ी के पहिए बैलों के पैरों के पीछे पीछे कर चलते।
बहुत अच्छी गाथा ये दंपत की पहली गाथा है। और दूसरी गाथा फिर कहते हैं वो छायावान पायनी, कि जब हम अपने कुशल मन से, अच्छे मन से सोचेंगे या विचारेंगे या करेंगे तो सुख हमारा उसी प्रकार पीछा करेगा जिस प्रकार से कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी छाया जो है हमारा पीछा करती है। तो आप देख सकते हो भगवान बुद्ध कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटो। अगर पेड़ फूल का बोया है तो आम आपको खाने को नहीं मिलने वाला। हाँ, बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर इतना जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक नहीं माना गया तो समाज में नैतिक अनुशासन भी निभ नहीं सकता। बहुत बड़ी बात भगवान बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कर्म के सिद्धांत को हमने पूर्ण तरीके से दृढ़ता पूर्वक संकल्पबद्ध होकर के अगर नहीं माना तो समाज के अंदर नैतिक पतन हो जाएगा, नैतिकता नहीं रहेगी, अनुशासन नहीं निभ सकता है, नैतिक अनुशासन नहीं निभ सकता है। उनका सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था। भगवान बुद्ध के जो कर्म का सिद्धांत है मात्र कर्म से था, और वह भी वर्तमान जीवन के कर्म से, ना तो भविष्य की बात करते हैं और ना ही वो जो है भूत की बात करते हैं, गुजरे हुए की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, आप शिविरों में जाते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के शिविरों में गए होंगे। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में क्या है, ये केशाधारी सभी क्या है, 10 शील उपासक हैं। 10 शील पर चलने का प्रयास करते हैं सभी, जितने भी हमारे मित्र हैं वो भी 10 शील पर चलने का प्रयास करते हैं और उनको पढ़ाया जाता है 10 कुशल अकुशल छोड़िए और 10 कुशलों पर आप चलिए, उनका आचरण करिए। तो इस प्रकार से ये कर्म का सिद्धांत हमको हमारे शिविरों में बताया जाता है, जिसको जो है संपादित करके भगवान बुद्ध से लेकर खींच करके हमारे आध्यात्मिक गुरु बनते संरक्षित ने हमको दिया है। कर्म का एक बुद्ध वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार पूर्व जन्म का कर्म व पूर्व जन्मों के कर्म से है। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है या धनी परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो उसका कारण कोई पूर्व जन्म का परिणाम है, बुरे काम का परिणाम है। यह सिद्धांत बड़ा ही खतरनाक, यह सिद्धांत बड़ा ही खतरनाक है, क्योंकि अगर इस कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए, यह परिभाषा हम अंगीकार कर ले, यह स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कोई जगह नहीं बचती। मानव के लिए कोई ऐसी जगह नहीं बचती, ऐसी गुंजाइश नहीं बचती प्रयास करने के लिए। मानव के लिए करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, क्योंकि उसके भाग्य में, उसकी तकदीर में पहले से लिख दिया गया है कि ये पूर्व जन्म का कर्म है, तेरे को यह भोगना ही भोगना पड़ेगा। तो वो कितने भी प्रयास करे वहां पर उसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, या गुंजाइश नहीं रह जाती। मानव के करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, कोई भी शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि सभी कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले से ही वो लिख दिया गया है कि आपका जीवन ऐसे ऐसे बीतना है, ये निश्चित है पहले से। यह सिद्धांत को चालाक कुटिल लोगों द्वारा बुद्ध के सिर मर दिया गया है। यह सिद्धांत भी भगवान बुद्ध के सिर पर मर दिया गया है कि भगवान बुद्ध ऐसा क्या कहते, क्या भगवान ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए इसकी भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। हल्का सा परिवर्तन करते हैं इसकी भाषा में। क्या करते हैं? बजाय पूर्व जन्मों के कर्म का संसरण होता है, यह कहने के स्थान पर हम कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। देखिए, हल्का सा चेंज किया इसके अंदर। पूर्व जन्म की हम
के बजाय हम वंश परंपरा से ये प्राप्त होता है, हमको सिद्धांत देख सकते हैं। हम यह वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। वंश परंपरा के कानून के मुताबिक हम इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके कानूनी अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आता और वास्तविक अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आता है। आपको बताया गया है पहले भी कि यहाँ 5 नियम से हम जो है संचालित, ये प्रकृति 5 नियम से संचालित है, आगे आएगा ये, तो इसको हम देखेंगे वहां पर। तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो यहाँ पर 2 प्रश्न पैदा होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि पूर्व जन्म के कर्म की क्या स्थिति है। जो पूर्व जन्म है हमारा, उसके कर्म की क्या स्थिति है। पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत कर्म से कैसे प्राप्त होता है, इसकी क्या विधि है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि वंशानुगत कर्म के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की क्या स्थिति है। क्या वह वंश परंपरा से कर्म से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत कर्म के अनुसार, अगर हम वंशानुगत कर्म के अनुसार हमें अपने माता पिता से क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, इस पर हम अगर सोचें तो अगर हम विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का जो आरंभ होता है उस समय से होता है जब पुरुष का वीर महिला के रज से संयोग करता है। भगवान बुद्ध ने जन्म के लिए 3 चीजें बताई हैं, स्थान 3 बहुत ही आवश्यक चीजें बताई हैं। एक तो महिला का रजोन्नति होना, दूसरा मिलन, और तीसरा शुक्राणु जीवित होना यानी गंधर्व होना। जब तक ये तीनों चीज नहीं मिलेंगी तब तक नए व्यक्ति का जन्म नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी वही है कि महिला का जो रज है और पुरुष का जो वीर है, जब तक संयोग नहीं होगा इसका तब तक नया जन्म नहीं हो सकता। यहाँ संपर्क होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर का कण यानी शुक्राणु रज के कण यानी डिंबाणु के अंदर प्रवेश करता है। हर मानव का जन्म तभी होता है जब 2 जीवित कण मिलकर एक हो जाते हैं, वो एक में समा जाते हैं, महिला का रज कण और पुरुष का वीर कण। इससे उनका उत्पत्ति होती है। इस विषय को उजागर करने के लिए एक मायावी यक्ष भगवान बुद्ध के से वार्ता करने के लिए गृद्धकूट पर्वत पर आया था और भगवान के पास आकर के बोला कि आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है। भगवान बुद्ध से बोला कि रूप जीव नहीं है तो जीव शरीर कैसे धारण करता है, जीव को ये हड्डियां कहां से प्राप्त होती हैं, ये आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है, माता के गर्भ में जीव कैसे लटका रहता है। ये सवाल जो है भगवान बुद्ध से गृद्धकूट पर्वत के ऊपर एक यक्ष ने किए। तो भगवान बुद्ध बोले कि सबसे पहले कलल होता है, यानी यहां संघर्ष छिड़ता है। किसके अंदर? रज कण में प्रवेश करने के लिए वीर कण जो है शुक्राणुओं में युद्ध छिड़ता है वहां पर। तो मैंने पिछली बार ही बताया था भगवान बुद्ध के जब कहा था एक अनुत्साही जो है था, उसको उत्साहित करते हुए कहा था कि उस समय तेने संघर्ष किया था और सबसे पहले तू पहुंचा था संघर्ष करके। तो यहाँ पर संघर्ष चलता है, इस संघर्ष को कलल कहते हैं। और जब संघर्ष में वीर यानी शुक्राणु कण प्रवेश कर जाता है डिंबाणु के अंदर तो वह जो है फिर शांत हो जाता है पूरी तरह से। फिर जो है अर्बुद होता है। जब शुक्राणु रजकण में प्रवेश कर जाता तो वो स्थिर हो जाता है और वहां शांति स्थापित हो जाती है। धीरे धीरे वो शांत हो जाता है, स्थापित होती है। और जब वो स्थापित हो जाता है, शांति आ जाती है, तब वहां
पर पेशी बनती है, सबसे पहले पेशी बनती है, जो पूरी तरह से एक तरह से कुछ क्या नाम है, नसों का वो तंत्रिकाओं का वो उत्पन्न होना होता है, वहां पर वो पेशी बनती है। यहाँ तंत्रिकाओं की उत्पत्ति शुरू हो जाती है और उस पेशी के आसपास जो है घन बनना शुरू हो जाता है, पेशी को ठोस रूप देना शुरू कर देता है। वो जो है वहां जो है उत्पन्न होना, यहाँ से जो है रूप उत्पन्न होने लगता है। इस घन में ही बाल, रोए, नख, ये सब जो है उत्पन्न होने लगते हैं और माँ जो भी खाती पीती है उससे उस घन में पड़ने लगता है और बालक का रूप बनने लगता है। गर्भ में ही वह स्वयं के बढ़ने के लिए सभी कारण प्राप्त कर लेता है। माता के गर्भ में ही वो जो है बच्चा सारे कारण जो है प्राप्त कर लेता है, जो उसको बढ़ने के लिए जरूरत होती है उतने सारे कारण वहां से प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धांत ब्राह्मणी सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है और अलग है। ब्राह्मणी सिद्धांत के अनुसार शरीर तो माता पिता से मिलता है, पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, शरीर तो माता पिता से मिलता है मगर आत्मा बाहर से प्रवेश करती है। वो कहते आत्मा तीसरे महीने प्रवेश करती है। आप सोच सकते हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी तरह से, अगर शुक्राणु जीवित नहीं होगा तो गर्भ नहीं ठहरेगा, अगर डिंब जीवित नहीं होगा तब भी गर्भ नहीं ठहरेगा। ये दोनों जीवित होने चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए। लेकिन वहां पर आत्मा बाहर से प्रवेश करती है, तीसरे महीने में आती है। कहां से आती है कोई बताने वाला नहीं, कैसे आती है कुछ पता नहीं, स्पष्ट नहीं, और इस सिद्धांत से कुछ भी प्राप्त होता नहीं। आप लाख सवाल करते रहिए, उनके पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं। अब दूसरा सवाल होता है कि पूर्व जन्म के कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या हुआ वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है या स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का सही उत्तर ना मिले तब तक वंशानुगत के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार उसका परीक्षण नहीं हो सकता। वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार, यहाँ विज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, ऐसे ही नहीं चल रहे। हर पॉइंट पर आपको विज्ञान मिलेगा, हर जगह पर आपको तर्क करनी पड़ेगी। लेकिन यदि मान लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर या उधर कुछ भी उत्तर संभव है तो हम विज्ञान के आधार पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है या एकदम मूर्खतापूर्ण है? विज्ञान के अनुसार बालक अपने माता पिता से वंश परंपरा के अनुसार गुण प्राप्त करता है, वंश परंपरा के अनुसार गुण प्राप्त करता है। इसको हम 5 नियम में देख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी तरह से आदि धर्मचारी विमल सिद्धि ने समझाए थे और आदि धर्मचारी नागरत्न ने भी समझाए थे। कौन से 5 नियम हैं? भगवान बुद्ध के अनुसार प्राकृतिक संरचना वास्तव में 5 नियम के अनुसार हुई है। पहला नियम है ऋतु नियम, जिस पर ये निर्भर है। ऋतु नियम है, ऋतु का मतलब है, ऋतु नियम है, ऋतु बदलती हैं और इनके बदलने से जीव की उत्पत्ति होती है। दूसरा है बीज नियम, तीसरा है मनोनियम। ये जो है सभी प्राणियों के ऊपर समान रूप से तीनों नियम लागू होते। आपने एक छोटी सी चिड़िया बया देखी होगी, कौन उन्हें ट्रेनिंग देता है इतना अच्छा घोंसला बनाने के लिए? बहुत सारे पक्षी बहुत अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, उन्हें तो कोई ट्रेनिंग नहीं देता है। हाँ, किसानी के बच्चे को कौन ट्रेनिंग देता है? अपने आप सीख लेता है वो किसानी करना। सोचिए, तो ये नियम है जिसके अनुसार बच्चा वंश परंपरा से कुछ गुण लेके आता है। उसके बाद आता है कम नियम और कम नियम के बाद आता है धम नियम। ये जब ये नियम कार्यरत हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि माता पिता से बच्चा मात्र शरीर ही प्राप्त करता है? जब ये नियम प्राकृतिक हैं तो हम कैसे मान लें कि मात्र शरीर ही हमको मिलता है? माता पिता द्वारा किया गया कर्म भी बच्चे के जीवन पर अभिलक्षित होता है, वो दिखाई देता है। भगवान बुद्ध हिंदू तथ्यों जैसी मूर्ख अपूर्ण बातों पर कभी भी अमल नहीं करते होंगे। जैसे हिंदू धर्म में कह दिया गया है, ऐसी बातों पर वो कभी भी अमल नहीं करते होंगे। कर्म का हिंदू सिद्धांत
कि बालक गुण कर्म स्वयं लेकर आता है, स्वयं प्राप्त करता है, ये बेहूदगी है। बेहूदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। यह जनता को मूर्ख बनाने के लिए के अलावा कुछ भी नहीं। जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये सिद्धांत जो है ब्राह्मणों ने लागू किया है। इस चर्चा में क्या आदमी अच्छे बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, इस फिर नागसेन ने क्या उत्तर दिया, देखते हैं। यदि पुनः उत्पत्ति ना हो तो अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर जो है नागसेन कहते हैं राजा मिलिंद से कि अगर पुनः उत्पत्ति ना हो रही है तो वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, और यदि उत्पत्ति हुई तो वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं होता। राजा मिलिंद बोला, मुझे एक उदाहरण। राजा मिलिंद बोला कि मुझे एक उदाहरण देके समझाइए कि ये कैसे है। तो नागसेन बोले, राजन, एक आदमी किसी के बाग से आम चुरा ले तो क्या वह दंड का अधिकारी होगा? क्या वह चोर दंड का अधिकारी होगा? राजा बोला कि हाँ, उसे दंड मिलना चाहिए, वो अधिकारी होगा। लेकिन जो आम किसान ने बोए थे, जो आम किसान ने खेत में डाले थे, बोए थे, वो तो उसने नहीं चुराए, तब उसे दंड क्यों मिले? तब राजा बोला, क्योंकि उसने वही आम चुराए जो उस आम से पैदा हुए हैं, उस आम से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जो जमीन में बोए गए थे, इसलिए वो दंड का अधिकारी है। तो महाराज, ठीक इसी प्रकार से नाम रूप कर्म करता है, भला या बुरा, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसलिए वह अपने कर्म से मुक्त नहीं होता। जो कर्म किया है इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहा है। फिर वो बोला, बनते नागसेन, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत तारीफ की। और फिर बोला, राजा ने फिर पूछा कि भंते नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन बनते नागसेन बोले, राजन, वे छाया की तरह उसका पीछा करते रहते, वो छाया की तरह उसका पीछा करते रहते। तो राजा बोला, क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है? क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये यहाँ हैं या वहां हैं, ये कहाँ के कर्म हैं? ऐसा कोई बता सकता है? बनते नागसेन बोले कि नहीं, एक उपमा देकर के बताइए, समझाने की कृपा करिए। तो नागसेन बोले, महाराज, क्या कोई वृक्ष के उन फलों को बता सकता है, दिखा सकता है कि जो अभी लगे नहीं है, वो फल जो है वृक्ष के ऊपर अभी लगे नहीं है, कि ये यहां लगेंगे, यहां होंगे या वहां होंगे? तो राजा बोला, बनते जी, ऐसा नहीं हो सकता, कोई नहीं बता सकता कि ये फल कहां लगेंगे। तो महाराज, इसी तरह से कर्मों की इस तरह लगातार कभी न टूटने वाले प्रवाह में वे नहीं दिखाई जा सकते। कर्मों का जो प्रवाह है ये कभी ना टूटने वाला है, इनको दिखाया नहीं जा सकता, ये यहाँ है या वहां है। इसी प्रकार राजन, इसी प्रकार राजन, महाराज, जब तक जीवन का स्रोत का उच्छेद नहीं होता, जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता है, तब तक किए हुए कर्मों को बता सकना असंभव। ये वार्तालाप था। तो ये कर्म का सिद्धांत आगे भी आएगा, ये यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है, आगे भी आएगा, क्योंकि टाइम कम है और टाइम ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी ने बहुत मनो जिज्ञासा के साथ सुन लिया, आपके अंतर्मन को नमन करता हूं। और मैं आगे क्या प्रोग्राम धम्ममित्र उषा जी की तरफ देता हूं। धम्ममित्र उषा जी। बहुत बहुत साधुवाद।